मैंने बोला डेटर्स से माइनस नहीं कर सकते, मतलब डेटर्स के लेजर से माइनस नहीं कर सकते, वो ओनली बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है बेटा। आप नहीं दिखाना चाहते डेटर से वहां माइनस करके, आप उसको अपोजिट में दिखा सकते हो, बट बैड डेट्स को आप अपोजिट में नहीं दिखा सकते। बैड डेट्स भी डेटर से माइनस होते हैं ना, बट उसको अपोजिट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि बैड डेट्स ओनली डेटर से ही माइनस होते हैं। प्रोविजन कभी भी डेटर से, मतलब डेटर के लेजर से माइनस नहीं होता। प्रोविजन एक सेपरेट लेजर है, ठीक है, बट उस सेपरेट लेजर को आप देखो, ड्रॉइंग होती है, ड्रॉइंग कहां से माइनस होती है? कैपिटल से, बट आप कैपिटल से अगर माइनस नहीं करना चाहते तो एसेट में दिखा सकते हो, अपोजिट साइड में। ऐसे ही होता है बेटा ये भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, हम दोबारा एक बार फटाफट से अपने इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे बेटे, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को बेटा डाउट्स है ना, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद ना 1 to 1 अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है बेटे, इस टॉपिक को अगर आप डीप में जाके समझना चाहते हो, डीप में जाके समझने का मतलब पता है क्या होता है? डीप में जाके समझने का मतलब होता है, अगर आपका फ्रेंड आपसे समझना चाहता है तो आप उसको समझा पाओ। अगर आपका फ्रेंड कोई डाउट आपसे पूछता है, कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि ये ऐसा क्यों होगा, तो आप उसको रिवर्ट कर पाओ, यस ये ऐसा इसलिए होगा, ये रीजन है इसका, इट मींस आपका टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो वो तभी होगा बेटा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आपने वो वीडियो देख ली 2 घंटे की, उसके बाद आप उन क्वेश्चनों की दोबारा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके डाउट आएंगे, उन डाउटों को ना मेरे सामने लेके आओ कि सर ये चीज ऐसे क्यों होगी, ये चीज मेरे को समझ नहीं आई, तो फिर डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेके हम उस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे को आप बताना कि सर ये चीज कहाँ समझ नहीं आ रही, आप कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, कहाँ डाउट है, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं हो सकता, बट एक डाउट इसलिए आता है क्योंकि हम उसकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। समझ लेते हैं, क्लास में समझ के चले जाते हैं, लेकिन घर जाके बेटा जब प्रैक्टिस की बारी आती है ना, तो हम छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली वो डाउट हमारा डाउट ही रह जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो इस टॉपिक पे, बाकी टॉपिकों पे मैंने नहीं बोला, इस टॉपिक पे 1 to 1 राइट बात करने की कि आपका डाउट है कहां पे, क्लियर। तो एक बेटे हम केस लेते हैं, और उस केस में ऑल इन वन होगा, कोई अलग अलग केस नहीं बनाऊंगा मैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक जिसके अंदर कवर हो जाए, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो जाए, राइट, उसके अकॉर्डिंगली केस ले लेते हैं। जब भी बेटे आपको फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ठीक है, तो इसमें भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस का है मतलब कि इस साल की आपकी अकाउंटिंग हो चुकी है, अकाउंटिंग होने का मतलब आपकी जर्नल बन चुकी है, आपके लेजर्स बन चुके हैं, और लेजर्स बनने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है। तो ट्रायल बैलेंस में तो बेटे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, हम ट्रायल बैलेंस का एक हिस्सा लेंगे, एक एक्सट्रैक्ट लेंगे जिसकी हमें जरूरत है, बाकी सारे ट्रायल बैलेंस का हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये टॉपिक समझना है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं बेटे, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक, बिल्कुल आ सकता है। क्रिएट ए प्रोविजन मतलब हो गया कि इतना, हाँ बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से बेटे। देखो ट्रायल बैलेंस में आपको ना डेटर्स दे रखे हैं 1,10,000 के, ठीक है, 1,10,000 के। अब ये डेटर्स ईयर एंड पे हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जनरली जब पूरे साल की जर्नल बन गई होगी, लेजर बन गए होगी, तभी बनेगा ना ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का होगा बेटा, 31 मार्च 2025 मान लो, आई नहीं है 25, हम पिछले साल के बनाएंगे तो 24 मान लेते हैं, ठीक है ना, और हम ये समझे कि आगे ये 25, तो 31 मार्च 2025 मान लेते हैं। तो यानी ईयर खत्म होने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बना, और ट्रायल बैलेंस में कितने के डेटर्स हैं? 1,10,000
10,000 के, बैड डेट्स कितने के हैं 25,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है 9,000, और नीचे भी ये दोनों चीजें दे रखी हैं, बैड डेट्स भी दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है। अब ऊपर बैड डेट्स दे रखे हैं और नीचे बैड डेट्स दे रखे हैं, दोनों में अंतर क्या है? ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है और नीचे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, इन दोनों में क्या अंतर है? राइट, सबसे पहले तो हमें ये अंतर समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि ऊपर बैड डेट्स और नीचे बैड डेट्स में क्या अंतर है, ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या अंतर है? नंबर 1, पहला तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में वो चीज है और नीचे वो चीज है, दोनों में क्या अंतर है। नंबर 2, अगर आप लोगों को अंतर क्लियर भी है तो आपको ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि बैड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। दोनों पॉइंट अलग अलग है, बैड डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। पहले हम अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। यानी अगर हमें अकाउंट्स बनाने हैं और हमें बोला जाए कि बैड डेट्स की अकाउंटिंग यानी बैड डेट्स की जर्नल एंट्री कैसे होंगी, तो हमें पता होनी चाहिए बेटा बैड डेट्स की जर्नल एंट्री कैसे होंगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जर्नल एंट्री कैसे होंगी, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको गुड्स की परचेज की एंट्रियां पता है कैसे होती हैं, गुड्स की सेल की एंट्री आपको पता है कैसे होती हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री आपको पता है कैसे होती हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चों की एंट्री आपको, मतलब सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है। तो इन दो पॉइंटों की जर्नल एंट्री भी आपको आनी चाहिए कि कल को हमें बैड डेट्स की जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में करनी है तो क्या होगी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री अगर हमें करनी है तो क्या होगी, ये आप लोगों को आनी चाहिए। क्लियर? अब पहले बैड डेट्स के ऊपर आते हैं। बैड डेट्स का मतलब क्या है बेटा? बैड डेट्स का मतलब है कि जो आपने उधार पे माल बेचा है ना, जिसको आप डेटर्स के नाम से जानते हो, अगर डेटर्स से कुछ पैसा रिकवरेबल नहीं है, यानी रिकवर नहीं हो सकता, डाउट नहीं है, रिकवर नहीं हो सकता, इरिकवरेबल मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता, तो उसका मतलब वो पैसा आपका डूब गया है, और जो पैसा आपका डूब गया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैड डेट्स। और अगर बेटे आपने किसी से पैसा लेना है और वो पैसा आपका डूब जाए तो ये सीधा सीधा आपका लॉस है भाई, और क्या है ये सीधा सीधा लॉस है। और एज पर नॉमिनल अकाउंट्स रूल लॉसेस डेबिट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, तो बेटे ये लॉस है। डेटर से पैसा लेना था और डेटर से पैसा अब नहीं आ पाएगा, आप श्योर हो कि ये पैसा डूब गया है आपका, तो सीधा सीधा बेटा ये आपका लॉस है इस साल का, और लॉस एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होनी चाहिए? डेबिट। तो हम क्या एंट्री करेंगे? एज पर नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स को बेटा डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा लॉस है, लॉस को हम डेबिट ही करते हैं। बट ये लॉस किस चीज का हुआ है बेटा? डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है तो क्या एंट्री करते हो? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। वाई टू फर्नीचर? टू कैश क्यों नहीं हुआ? टू फर्नीचर इसलिए हुआ क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। तो यहां किसकी वैल्यू कम हो रही है? डेटर्स की। तो यहां पे टू फर्नीचर आएगा या टू डेटर आएगा? बन गई ना एंट्री। तो यानी बैड डेट्स की जनरल एंट्री बन गई हमारी एक, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एक एंट्री तो ये होगी। अब हमें ये नहीं मतलब कि ये हो रखी है नहीं हो रखी, बट ये होनी चाहिए एंट्री। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है ऐसे इसकी भी एंट्री होती है। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस है, हमने एज पर नॉमिनल अकाउंट लॉस को डेबिट कर लिया, और टू डेटर्स क्योंकि डेटर की वैल्यू कम हो गई है। एक तो ये जर्नल हो गई बेटे। अब ये बैड डेट्स कहां जानी चाहिए? हमारे पीएनएल में। यानी बैड डेट्स के लेजर को अगर आप क्लोज करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ले जाके ही क्लोज करोगे ना। बैड डेट्स कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे? लॉस है तो लॉस तो बेटा पीएनएल के कहां आते हैं? डेबिट में।
तो हम क्या एंट्री पास करेंगे इसके बाद? क्लोजिंग एंट्री, यानी इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड, ये एंट्री हम करेंगे। यानी जो ये बैड डेट्स थे ये हमने कहां ले जाके क्लोज कर दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल में ले जाके क्लोज। ये दो जर्नल एंट्री होती है बेटा बैड डेट्स की। पहली बैड डेट्स, जब पैसा डूबा तो डेटर से माइनस हो गया, और जो पैसा डूब गया वो सीधा सीधा कहां जाके डेबिट हो गया? पीएनएल में। अगर ट्रेडिंग में जाने होते बैड डेट्स तो फिर किसको डेबिट कर देते? ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट। बट ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं जाते ना, बैड डेट्स कहां जाते हैं? इसलिए हमने कहां डेबिट कर दी? पीएनएल में डेबिट कर दिए। एनी डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? चलो, ऊपर वाली एंट्री समझ में आई आपको किसी को? देखो, अगर आपको समझ ना आए, अभी मैं इस केस पे नहीं आया बेटा कि ट्रायल बैलेंस में तो क्या हो रखा होगा, नीचे है तो क्या हो, वो बाद में बात करेंगे। नॉर्मल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो केस को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको ये दोनों एंट्री समझ में आई क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हम एडवांस में प्रोविजन बनाना चाहते हैं और हमें लगता है कि जो डेटर्स है ना उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर में जाके डूब सकता है। हमें डाउट है, हम 100% श्योर नहीं है, हमें डाउट है कि यार कुछ पैसा डूब सकता है, एक परसेंटेज कि से मैंने मार्केट से 10 लाख लेना है तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपए डूब सकता है। दिस इज माई डाउट। तो गवर्नमेंट कहती है आपको लगता है कि फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, तो आपसे बेटर कौन जानता है? बिजनेसमैन तो आप हो, हम तो गवर्नमेंट है, हम कितने बिजनेसमैन को सर्च करेंगे? आपसे बेटर कोई नहीं जानता। अगर आपको लगता है डूब सकता है तो एक काम करो, प्रूडेंस प्रिंसिपल को यूज कर लो। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता था फ्यूचर के सारे लॉसेस को पीएनएल में आज ही डेबिट कर लो, यानी बुक्स में आज ही उसको क्या मान लो? अपना लॉस मान लो। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, अगर आपने मार्केट से 10 लाख लेना है बेटा और आपको लगता है 10 लाख में से 5% पैसा डूब सकता है, तो गवर्नमेंट आपको कितना खर्चा अलाउ कर रही है? 50,000। 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000 का खर्चा गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने पीएनएल में डेबिट कर लो जी। बताओ कर लोगे या नहीं करोगे? हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पीएनएल में डेबिट कर लेंगे खर्चा, क्योंकि पीएनएल में डेबिट करने से हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम, और कम प्रॉफिट होंगे तो टैक्स भी कितना जाएगा? कम, तो हम पीएनएल में डेबिट कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताना, आपने मार्केट से कितना पैसा लेना है? 10 लाख या 9.5 लाख? 9.5 लाख या 10 लाख? मार्केट में आपने 10 लाख लेना है या 9.5 लाख लेना है? 10 लाख? 9.5 नहीं लेना? 9.5 नहीं लेना, क्यों? 50,000 गवर्नमेंट ने अलाउ तो कर दिया खर्चा। हाँ। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने तुम सबको माल बेचा है उधार पे, राइट? उसमें से एक गेस्ट है, इसको भी मैंने उधार में माल बेचा था, और इसके ऊपर मुझे डाउट है कि ये बंदा मेरा पैसा नहीं देगा। ठीक है, जायज है, कह रहे। तो इसके ऊपर मुझे डाउट है कि ये बंदा मेरा पैसा नहीं देगा, तो भाई मैं अपनी बुक्स बना रहा हूं ना, तो वहां पे बैड डेट्स डाल रहा हूं, मतलब प्रोविजन डाल रहा हूं कि हो सकता है ये बंदा मेरा पैसा ना दे। प्रूडेंस प्रिंसिपल को यूज कर रहा हूं। क्या इसको बोलूंगा मैं कि मेरे को तेरे ऊपर डाउट है? अगर मैं इसको बोलूंगा तेरे ऊपर डाउट, अगर ऐसा डाउट ही रखो फिर तो इससे बढ़िया क्या है फिर? है ना, ये तो सिर पे चढ़ जाएगा मेरे। तो कोई मेरे से पूछेगा कि यस से पैसा लेना है या नहीं लेना, मैं क्या बोलूंगा? लॉस मान चुका इसलिए नहीं लेना? नहीं नहीं, पैसा तो लेना है, अब पूरा दम लगाऊंगा पैसा लेने के लिए। वो तो गवर्नमेंट ने मेरे को बेटा फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपको फ्यूचर में डाउट लगता है तो आज ही आप अपना लॉस बुक कर लो। क्या गवर्नमेंट ने मेरे को ये बोला है कि डेटर से भी माइनस कर दो? गवर्नमेंट ने बोला है हम एक एडिशनल फैसिलिटी दे रहे हैं, फ्यूचर में अगर आपको लगता है पैसा डूब सकता है तो उसको लॉस मान लो, बट इसका मतलब कहीं ये नहीं लिखा बेटा कि डेटर माइनस कर लो आप। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कभी भी डेटर माइनस नहीं होते। डेटर तो उतने ही रहेंगे जितने आपने पैसा लेना है, बट आपका एक लॉस बुक हो जाएगा। और लॉस कहां जाते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो उस लॉस को बुक करने की एंट्री करनी है। अब लॉस को बुक करने की एंट्री करनी है तो लॉस तो कहां बुक होता है? पीएनएल में। तो प्रोविजन के केस में ये वाली एंट्री पास नहीं होगी पहले वाली, क्योंकि डेटर कम नहीं करने। उस केस में डेटर कम करने थे, इस केस में डेटर कम नहीं करने। इसमें तो बस सीधा क्या करना है? लॉस बुक करना है। और लॉस बुक करने के केस में बेटे किसको डेबिट करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दूं क्या? टू डेटर नहीं कर सकता। टू डेटर करते तो डेटर क्या हो जाएंगे? हमें डेटर कम नहीं करने। तो किसके कारण ये पीएनएल डेबिट किया उसका नाम लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये बेटे प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री होती है। जब तक ये क्लियर नहीं हुआ ना, जब तक ये टॉपिक क्लियर हो ही नहीं सकता कि बैड डेट्स की जर्नल एंट्री दो क्यों हुई, प्रोविजन की एंट्री एक ही क्यों हुई। बैड डेट्स का मतलब है कि जो पैसा डूब चुका है। अब जो पैसा मर चुका है और आपको श्योर हो आप लोग कि वो पैसा नहीं आएगा, तो बेटा डेटर से माइनस करो ना वो पैसा फिर। इसलिए ये पहले वाली एंट्री हुई है बेटा, डेटर से पैसा माइनस करना था। तो उसकी एंट्री करी हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये पहली एंट्री क्यों करी? डेटर से पैसा कम कर लिया। अब दूसरी लॉस बुक करना है, और लॉस बुक कहां होगा? जाके पीएनएल। इस केस में ओनली डाउट है, और गवर्नमेंट के प्रूडेंस प्रिंसिपल को यूज करके, मतलब अकाउंटिंग के प्रोविजन प्रूडेंस प्रिंसिपल को यूज करके हमने प्रोविजन को लॉस मानना है। बट लॉस मानने का कतई ये मतलब नहीं कि डेटर कम करने हैं। डेटर कम नहीं करने, डेटर तो हमारे हैं। डाउट का मतलब ये नहीं कह सकता कि वो मेरा पैसा नहीं है वो मेरा पैसा। इसलिए बेटा पहले वाली एंट्री इधर नहीं होगी, क्योंकि डेटर माइनस नहीं करने, ओनली लॉस बुक करना है। और लॉस बुक करने की एंट्री बेटा चाहे उधर है चाहे इधर है, एक ही होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दोनों एंट्री समझ में आई आप लोगों को? जब तक ये क्लियर नहीं होंगी वो केस क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? अब ये क्लियर करने के बाद हम चलते हैं इस केस पे। ये फुल फ्लैज केस है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। डिस्काउंट की बात नहीं करी, डिस्काउंट मैं बाद में करूंगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। यहां पे 1,10,000 के डेटर्स दे रखे हैं 31 मार्च को, ईयर एंड पे। तो ये डेटर्स वो हैं जो डेटर का लेजर अकाउंट बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आया, यानी डेटर की सारी एडजस्टमेंट इसमें हो चुकी है। बैड डेट्स दे रखे हैं 25,000 के। अब बेटा बैड डेट्स वर्ड ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। अब ट्रायल बैलेंस हमें पता है किससे बनता है? लेजर से। यानी बैड डेट्स का लेजर बना होगा, तभी तो बैड डेट्स इधर आया। अब बैड डेट्स का लेजर क्यों बना? क्योंकि बैड डेट्स की जर्नल एंट्री हुई होगी, यानी इस 25,000 की जर्नल एंट्री हो रखी है। अब बैड डेट्स की जर्नल एंट्री तो हमें पता है बस दो ही होती है, या एक होती है? दो होती है। पहली एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। दूसरी क्या होती है? टू बैड डेट्स। समझ गए? अगर यहां पे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रखा है तो मुझे बताओगे ये दोनों हो चुकी होंगी या ऊपर वाली हुई होगी? दोनों क्यों नहीं हुई? अगर जर्नल एंट्री करनी थी तो दोनों कर देते। पीएनएल अकाउंट बेटा ट्रायल बैलेंस से पहले बनता है या ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है? बाद बनता है ना। तो ये एंट्री कैसे कर देंगे ट्रायल बैलेंस से पहले? इसका मतलब यहां बैड डेट्स दे रखे ना 25,000, इसका मतलब कौन सी एंट्री पास हो रखी है? पहले वाली। क्या होती है पहली एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बेटा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है तभी तो यहां बैड डेट्स अकाउंट डेबिट में खड़ा है 25,000। और टू डेटर का मतलब क्या हो गया? ये 25 टू डेटर का मतलब क्या हो गया? 25,000 ये डेटर से ऑलरेडी माइनस हो रखी है। ये जर्नल एंट्री पास हो रखी है तो टू डेटर का मतलब ही होता है बेटा ये 25,000 डेटर से माइनस हो रखे हैं। तो हमें ये समझ आया कि अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखे हैं तो वो डेटर से ऑलरेडी माइनस है, हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी एक एंट्री हो चुकी है। अगर एक हो चुकी है तो एंट्री तो बैड डेट्स की दो होती हैं, तो नीचे वाली इसका मतलब नहीं हुई ना, वो हमें करनी है, वो हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करनी है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करनी है। हुई नहीं ना ये? ठीक है, ये याद रखना, ये एंट्री हमें करनी है। अब हो गया 25,000 खत्म, इसकी एंट्री कर लेंगे वो सेकंड वाली, कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड केस क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दे रखा है बेटा? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या होती है, यहां देख लो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट। और ये ट्रायल बैलेंस में है, क्या पीएनएल ट्रायल बैलेंस से पहले बनता है क्या? तो फिर ये एंट्री यहां कैसे आ गई? ये एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रोविजन होगा, ये पिछले साल बनाया गया होगा। कब बनाया गया ये प्रोविजन? लास्ट ईयर बनाया गया। लास्ट ईयर का तो पीएनएल बन चुका है, ये प्रोविजन बना रखा है 9000। और प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो बेटा लास्ट ईयर का प्रोविजन भी तो हो सकता है, लास्ट ईयर का प्रोविजन तो बन चुका है ना। तो यानी यहां 9000 रुपए का प्रोविजन दिखाने का मतलब ये हुआ कि प्रोविजन की एंट्री हो चुकी है। और जो प्रोविजन की एंट्री हो चुकी है ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, वो लास्ट ईयर हो चुकी है, क्योंकि इस साल तो पीएनएल बना नहीं अभी तक। तो लास्ट ईयर कितने रुपए आप पीएनएल में डेबिट कर चुके बेटा? 9000। क्या बोला होगा आपने गवर्नमेंट को जब लास्ट ईयर 9000 पीएनएल में डेबिट किया होगा? कि हो सकता है गवर्नमेंट हमारा फ्यूचर में कितना पैसा डूब जाए, 9000 डूब जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला आप एडवांस में कितना लॉस मान लो, फिर 9000। तो आप 9000 का लॉस ले चुके हो बुक्स में लास्ट ईयर या नहीं ले चुके? यहां पे लिखा हुआ है, ले चुके या नहीं ले चुके? 9000 का लास्ट ईयर आप बेटा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बुक कर चुके हो। ठीक है, क्यों कर चुके हो? पैसा डूब गया था या डूब सकता था? सकता था। तो यानी 9000 एडवांस में ले चुके हो। अब अगर 9000 रुपए तक आपका पैसा दोबारा डूबता है फ्यूचर में, तो क्या दोबारा लोगे? 9000 तक तो नहीं लोगे ना, उससे ऊपर होगा तो ले लेना, उतने तक तो नहीं ले सकते। पक्का? कितना पैसा डूब गया इस साल? 25। ठीक है, तो इसकी कौन सी एंट्री पास हो चुकी है ऑलरेडी? पहले वाली। दूसरे वाली होनी थी। दूसरे वाली एंट्री कितनी थी बेटे? कौन सी थी दूसरे वाली एंट्री बैड डेट्स की? पीएनएल टू। यानी जो बैड डेट्स हुए उसको कहां डेबिट कर दो? क्या पूरा 25 आपको पीएनएल में डेबिट करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए 25? अगर आपके 25,000 बैड डेट्स हुए हैं इस साल, तो क्यों नहीं डेबिट होना चाहिए 25? क्योंकि पिछली साल ऑलरेडी कितना ले चुके हो एडवांस में? 9। और इस साल कितना डूबा है? 25। तो कितना एडिशनल डूबा है एक्स्ट्रा पैसा? 16000। तो 16000 पीएनएल में डेबिट हो सकते हैं बेटा, 25 को डेबिट नहीं कर सकते आप पीएनएल में। यानी ये वाली एंट्री तो करेंगे, सेकंड वाली एंट्री, लेकिन 25,000 नहीं जाएंगे बेटा पीएनएल में। कितने जाएंगे? 16। तो बैड डेट्स तो पूरे खत्म करने पड़ेंगे ना। तो 16000 तो पीएनएल में जाएंगे, और बाकी जो ये 9000 है ये प्रोविजन के अगेंस्ट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाली एंट्री जब आप पास करोगे ना नीचे वाली, तो कैसे पास करोगे मैं यहां करके दिखा रहा हूं साइड में आपको, देखो कैसे करेंगे। अब एंट्रियां दिखा रहा हूं, कैसे सोचना है आपको। बैड डेट्स 25,000 दे रखे हैं, बैड डेट्स की कितनी एंट्री? 2। बताओ पहली करूं या दूसरी करूं? बैड डेट्स की पहली हो रखी है। क्या एंट्री हो रखी है पहले से? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, वो नहीं करनी मैंने, वो हो रखी है। दूसरी क्या होती थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये होती थी, वो मैं कर रहा हूं। पीएनएल अकाउंट डेबिट, मुझे वो 25,000 पीएनएल में डालना है। बट जैसे ही मैं पीएनएल में डालने लगा तो पता लगा 9000 एडवांस में ले चुके, ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है ना। तो ये पीएनएल में ऑलरेडी पिछली साल डेबिट हो चुका है। तो बेटा 25 में से 9 हो चुका है, तो कितना नहीं हुआ? तो 16 पीएनएल में मैं इस साल डेबिट कर। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना डेबिट करूंगा? 9। 2 बैड डेट्स, क्योंकि मुझे बैड डेट्स तो पूरे ही खत्म करने हैं ना अपने। कितने थे? 25। वो 25,000 के बैड डेट्स को क्रेडिट करके जितना पैसा मैं एडजस्ट कर सकता था प्रोविजन से कर लिया, और बाकी कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? पीएनएल में। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसी केस में अगर ये 19 की जगह 29 होता प्रोविजन, सॉरी 9 की जगह 29,000 होता, प्रोविजन कितना होता? 29, तो क्या एंट्री पास होती? तो नहीं, पीएनएल आता ही क्यों? आपका कितना पैसा डूबा है?
और यहाँ 29 होता है, इसका मतलब लास्ट ईयर कितना लॉस बुक कर चुके हो? 29। तो बेटा 29 में से 25 ही तो डूबा है, तो 1 रुपया भी पीएनएल में डेबिट नहीं होगा। ऑलरेडी एडवांस ले चुके हो आप पहले 29, तो आप पीएनएल में 1 पैसा नहीं डेबिट करोगे, सारा का सारा किससे डेबिट होगा? प्रोविजन। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गई, बस ये एक एंट्री आपकी होनी थी वो हो गई। ठीक है, अब प्रोविजन कितना रह गया बेटा पिछले साल वाला? ये एंट्री करने के बाद क्या? 0। यहां प्रोविजन कितना खड़ा है बेटा ट्रायल बैलेंस में? और यहां कितना डेबिट हो गया? तो कितना रह गया? प्रोविजन कितना खड़ा है क्रेडिट में? 9 क्रेडिट में, और यहां क्या हो गया? डेबिट। 9000 क्रेडिट, 9000 डेबिट, कितना रह गया? तो प्रोविजन अब आपका नहीं है, यानी एडवांस में अब आपका कुछ भी पैसा नहीं बचा। अब अगर फर्दर कुछ और पैसे मरेंगे तो कहां डेबिट करेंगे फिर? अब पीएनएल में डेबिट करेंगे हम। क्लियर है? तो ऊपर वाले ट्रायल बैलेंस से बस एक ही एंट्री होगी, समझ गए? एक ही एंट्री होगी, और कौन सी एंट्री होगी? बैड डेट्स की सेकंड वाली एंट्री करनी होती है। बैड डेट्स की 2 एंट्रियां होती है ना, ऊपर वाले बैड डेट्स की एंट्री हो रखी है, नीचे वाली एंट्री हमें करनी होती है, बट नीचे में पीएनएल में उतना ही पैसा जाएगा बेटा जितना आपने एडवांस नहीं ले रखा। तो यहां चेक कर लिया करो कि 25 मरा है और 9 ऑलरेडी बुक्स में खड़ा है, तो हमें एडिशनल कितना लेना है? 16। तो पीएनएल में कितना जाएगा? 16। अब आते हैं नीचे। नीचे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? फर्दर बैड डेट्स। कितना पैसा डूब गया? अब नीचे जो है बेटा, दिस इज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है इनकी जर्नल एंट्री अभी तक पास, और जर्नल नहीं हुई तो फिर इनके लेजर भी नहीं बने होंगे, और लेजर नहीं बने होंगे तो फिर ये ऊपर भी अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं आई होंगी। तो कितने के बैड डेट्स हो गए? बैड डेट्स की एंट्रियां कितनी होती हैं? 2। बताओ कौन सी हो रखी है इस 10,000 में से? बैड डेट्स की कौन सी एंट्री हो रखी है? कोई नहीं हो रखी। जब जर्नल ही नहीं हो रही तो कोई भी नहीं हो रखी। तो बताओ पहली करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अब पक्का करनी पड़ेगी। क्या करेंगे बैड डेट्स की एंट्री यहाँ पे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जैसे ही आप यहां पे करोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो टू डेटर का मतलब क्या हो जाएगा? डेटर कितने हैं ऊपर ऑलरेडी? डेटर्स कितने हैं? 1,10,000। तो 1,10,000 में से कितने कम हो जाएंगे? 10। तो कितने रह जाएंगे डेटर बेटा? 1,00,000 रह जाएंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर होगी एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये भी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। ये एंट्री करते वक्त एक चीज का फिर ध्यान रखना, दोबारा जब भी आप पीएनएल में कोई खर्चा डेबिट करोगे ना, ये ध्यान रखना ओल्ड प्रोविजन तो नहीं बचा इसमें। देखो ओल्ड प्रोविजन बचा है या नहीं बचा? नहीं बचा, पूरा खत्म हो चुका 9 से 9। तो पूरा का पूरा 10,000 कहां चला जाएगा? पीएनएल में। तो यानी इस 10,000 की ये दोनों एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो कितनी एंट्री हो गई अब आपकी? 3। चौथी एंट्री ये नए प्रोविजन की बची है। देखो नीचे क्या लिखा है नेक्स्ट, मेंटेन ए प्रोविजन। कितना प्रोविजन मेंटेन करके चलना है? 5%। अब मैं बताओ 5% 1,10,000 पे लगाऊं या 1,00,000 के ऊपर लगाऊं? 1,10,000 की डेटर दिखा रहा है क्वेश्चन, तो 1,10,000 पे लगेगा या 1,00,000 पे लगेगा? 1,00,000 के ऊपर लगेगा। तो 1,00,000 का 5% कितना होता है? 5,000। पुराना प्रोविजन है क्या कोई? उसने बोला मेंटेन करो 5, तो ऑलरेडी कुछ बचा हुआ है, तो पूरा का पूरा 5 बनाना है। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या थी? तो यही बनानी है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। अभी केस ले लेंगे बेटा वो भी। तो ये 4 एंट्रियां बनेंगी बेटे। क्लियर है? लिखो केस फटाफट से और चारों जर्नल एंट्री लिखो अपने। फिर मैं केस को थोड़ा चेंज कर दूंगा, उसके हिसाब से कराऊंगा। जल्दी करो फास्ट।
कितनी जर्नल एंट्री हुई है? 4। चारों जर्नल एंट्री कर लो। बेटा आपके 25,000 मरे थे तो आपको पीएनएल में 25 डालना चाहिए, लेकिन एडवांस में आप 9,000 डाल चुके हो पिछले साल गवर्नमेंट से कह के, तो 25 में से 9 माइनस कर लो जो आप ऑलरेडी पीएनएल में डाल चुके हो, 16 डाल दो आज पीएनएल। कहां करिए? ये नया प्रोविजन है, ये वाला नहीं, ये तो प्रोविजन को माइनस किया है ना, प्रोविजन का बैलेंस क्या करा है? क्रेडिट। हमने प्रोविजन को क्या किया है? डेबिट। क्यों किया? क्योंकि यूज कर लिया। हो गया? चलो अब देखो दोबारा एक बार फिर फाइनली बता रहा हूं, फिर केस नंबर 2 पे हम चलेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला पॉइंट होगा कि आपके बैड डेट्स बेटा ट्रायल बैलेंस में गिवन है या ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है, इसका मतलब है बैड डेट्स की जो 2 एंट्रियां होती है ना, उसमें से एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बैड डेट्स की कितनी एंट्रियां होती हैं? 2। इसमें से ये वाली एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं तो बेटा हमें बस ये एंट्री पास करनी है। तो बैड डेट्स में सॉरी बैड डेट्स जो है पीएनएल में डेबिट करने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। लेकिन जब आप ये वाली एंट्री पास करोगे ना इस 25,000 की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, तो आपको ये देखना पड़ेगा बेटा इन 25,000 को पीएनएल में हम लेके जाएं पूरा का पूरा या ना लेके जाएं। पूरा का पूरा पीएनएल में आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर कितना प्रोविजन बना रखा है? 9। प्रोविजन का मतलब होता है डाउट है। अब बेटा 9 में से एक्चुअल में अगर 25,000 पैसा डूब गया तो कितना एक्स्ट्रा डूबा वही तो पीएनएल में लेके जाओ। लास्ट ईयर अगर मैं इसको लिंक करूं, आपने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को 9,000 रुपए दे दो, मैं ट्रिप पे जा रही हूं, हो सकता है 9,000 की चोरी हो जाए। पापा ने बोला ले 9,000 रुपए ले ले मेरे से एडवांस में, तेरी चोरी हो गई तो 9,000 रुपए यूज कर लिया। जब ट्रिप पे गए तो एक्चुअल में चोरी कितनी हो गई? बैड डेट्स मतलब लॉस, कितनी चोरी हो गई? 25। अब पापा से 25 लोगे या डिफरेंस लोगे? 25 तो नहीं ले सकते ना, तो पापा से लेने का मतलब गवर्नमेंट से लेना, और गवर्नमेंट से लेने का मतलब पीएनएल में डेबिट करना। तो पीएनएल में उतना ही डेबिट करेंगे बेटा जितना एक्स्ट्रा हुआ। ऑलरेडी 9 ले चुके हो, एक्स्ट्रा कितना है? 16। तो पीएनएल में कितना लोगे आप? 16। और 9 कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा? जो एडवांस ले रखा है। तो ये एंट्री होगी बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट 16 यानी एक्स्ट्रा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 9 यानी जो एडवांस लिया था उसको क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। टू बैड डेट्स पूरे 25 खत्म कर दिए। पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री नीचे फर्दर बैड डेट्स से रिलेटेड होती है। जब नीचे बैड डेट्स दिए होते हैं इसका मतलब उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं हुई बेटा। जब कोई भी एंट्री पास नहीं हुई तो फिर ये दोनों एंट्री पास करनी पड़ेंगी आपको। पहली एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये आंख बंद करके कर देना, इसमें कुछ नहीं सोचना। दूसरी एंट्री फिर क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, अब फिर सोचना, अब दोबारा सोचना। जब इसकी एंट्री तीसरी करोगे ना
10,000 की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। फिर दोबारा सोचना कि एग्जिस्टिंग कुछ प्रोविजन बचा हुआ है या हमारे पास बचा है, नहीं बचा, हम तो पूरा यूज कर चुके थे, कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर पूरा 10 का 10 कहां जाएगा, पीएनएल में। समझ आ गया। और फिर लास्ट एंट्री होती है बेटा नए प्रोविजन की। क्वेश्चन कह रहा है 5% प्रोविजन बना दो, प्रोविजन बनाने की एंट्री ये रही, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ये फिर पीएनएल में बनाते वक्त अगेन क्या सोच रहे हैं, प्रोविजन है पुराना या नहीं है, पुराना तो है ही नहीं हमारे पास, तो पूरी 5,000 की एंट्री ये भी हो सकती है, खत्म। तो केस क्यों बनाएंगे फिर बेटा, और केस मैंने बोला बनाऊंगा, तो क्यों बनाऊंगा केस, यही आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तो केस बनाऊंगा। लिखो केस नंबर 2। किसमें बेटे, तो ये हमारी पूरी, अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि इस केस में अगर हम पीएनएल में दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। तुमने कितनी एंट्री करी है इस क्वेश्चन की, 4। चारों एंट्रियों में मेरे को बताओ पीएनएल कितना डेबिट हुआ, 2 एंट्रियों में डेबिट हुआ, 3 में, 3 एंट्रियों में डेबिट हुआ है, कितने रुपए हुआ है टोटल, है 31,000। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ऐसे एक हिस्सा बना लो बस, पीएनएल अकाउंट। जर्नल में आपने बोला 31 की है, देखो यहां 31 ही आएगा आंसर। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं तो जर्नल थोड़ी चेक करेंगे, उसके बाद तो सीधा पीएनएल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप लिखते हो 2 बैड डेट्स। बेटे आपस में बात है नहीं प्लीज, ये जब बैड डेट्स लिखते हो दिस इज ओल्ड बैड डेट्स या एग्जिस्टिंग। कितने दे रखे हैं पीएनएल में, और सॉरी ट्रायल बैलेंस है 25 लिख दो, एड फर्दर बैड डेट्स, जो नए बैड डेट्स हो गए उनको प्लस कर लो, यानी दोनों बैड डेट्स प्लस करके लिखने होते हैं। कितने थे, 10, तो दोनों बैड डेट्स मिला के कितने हो गए हमारे, 35। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो बस ऐसे ही लिखो सीधा, बैड डेट्स 25, नए बैड डेट्स 10, तो टोटल कितने हो गए 35, दोनों बैड डेट्स को प्लस करके लिख दिया, ठीक है। इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो और न्यू प्रोविजन प्लस कर लो। ओल्ड प्रोविजन 9,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा, कितना रह जाएगा 26, और जो नया प्रोविजन है ना बेटा वो प्लस कर लो बस, न्यू प्रोविजन 5। हमारा पीएनएल डेबिट हुआ 31, और आप अपनी जनरल एंट्री चेक कर लो 31 ही हुआ होगा, वहां जाके चारों एंट्रियां चेक करो, चारों में 3 एंट्रियों में पीएनएल डेबिट हुआ था, तीनों का टोटल 31 ही आएगा, कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी जर्नल एंट्री आएंगी तो दिमाग लगाना है, पीएनएल आएगा तो दिमाग नहीं लगाना, दोनों बैड डेट्स को प्लस करो, ओल्ड प्रोविजन माइनस नया प्रोविजन प्लस, बस काम खत्म। फर्दर बैड डेट्स फिर नया प्रोविजन, बस लेस, दोनों लेस होंगे। अब अगर बैलेंस शीट की बात है तो बैलेंस शीट भी बना लो। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप कैसे करेंगे, डेटर्स लिखेंगे, जो डेटर दे रखे थे, कितने दे रखे थे डेटर्स, लेस पुराने बैड डेट्स माइनस करूं या नए बैड डेट्स माइनस करूं, न्यू, क्योंकि ओल्ड तो पहले से माइनस हो रखे हैं ना। फर्दर बैड डेट्स कितने थे 10, कितने रह गए, लेस न्यू प्रोविजन, $95 के आ जाएंगे यहाँ पे डेट्स। ये बैलेंस शीट का हिस्सा होगा बेटा एसेट साइड का।
अब आ जाओ आप लोग इस केस पे। इस केस में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, दोबारा लिख लो इस केस को। नहीं चेंज किया बेटे, चेंज किया, दोबारा लिखो। लिख लिया। अब इसके अंदर अगेन देखो बेटा, जब जर्नल एंट्री करेंगे हम, तो हम बेड डेट से सोचेंगे। पहले बेड डेट्स की एंट्री होगी। बेड डेट्स कितने हैं? 25,000। हमें पता है बेड डेट्स की कितनी एंट्रियां होती हैं? कहां गया? बेड डेट्स की कितनी एंट्री होती है? 2। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स दे रखे हैं तो दोनों हो चुकी होंगी या पहली हो चुकी होगी? पहली। तो हमें कितनी करनी है? दूसरी एंट्री क्या होती है बेड डेट्स की? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, लेकिन जब भी आप लोग पीएनएल अकाउंट डेबिट करोगे ना, तो हमेशा एक चीज सोच के चलना बेटा कि पुराना प्रोविजन तो नहीं है। पुराना प्रोविजन का मतलब होता है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर रखा है पीएनएल में, तो दोबारा थोड़ी अलाउ करने देगी गवर्नमेंट। तो इसकी एंट्री हमें करनी है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। कितने रुपए की एंट्री करनी है? 25। लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितना पड़ा है? 29। तो 25 हमारा पैसा डूबा है और गवर्नमेंट लास्ट ईयर तुम्हें ऑलरेडी 29,000 पीएनएल में डेबिट करवा चुकी है। तो क्या गवर्नमेंट दोबारा 25 करवाने देगी? 29 तक दोबारा नहीं कराने देगी बेटा। 29 भी यहां डूबा होता ना, तब भी पीएनएल में नहीं जाता, क्योंकि 29 गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको पीएनएल में डेबिट करवा चुकी है लास्ट ईयर। ठीक है, और डूबा कितना है हमारा? 25। तो बेटा ये बेड डेट्स तो खत्म करना पड़ेगा ना, अगर पीएनएल में नहीं जाएगा तो इससे राइट ऑफ करो फिर। राइट, तो इस केस में बताओ, आपका पैसा डूबा है 25 और गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको 29 पीएनएल में डेबिट करा चुकी है लास्ट ईयर। तो ये 25 दोबारा डेबिट होंगे पीएनएल में या नहीं होंगे? नहीं होंगे। कुछ होंगे? कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उल्टा आपको कुछ ज्यादा ही कर चुकी है अलाउ। कितना ज्यादा कर चुकी है? 4। तो 4 अगर और मरेगा पैसा तब भी गवर्नमेंट दोबारा अलाउ करने नहीं देगी। तो ये 25 बेटा कहां से एडजस्ट करोगे आप? प्रोविजन से। तो पहली एंट्री पास करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 25,000 टू बेड डेट्स। ये बेड डेट्स थे जो बेटा 25 हमने कहां से एडजस्ट कर लिए? प्रोविजन अकाउंट से कर लिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर प्रोविजन तो 29 का है, तो आप प्रोविजन 25 डेबिट क्यों कर रहे हो? अगर प्रोविजन 29 का है तो 29 डेबिट करो ना, 25 क्यों कर रहे हो? बेटा 29 डेबिट नहीं करना, क्योंकि कितना एडजस्ट करना है? जितना पैसा डूबा है उतना ही तो एडजस्ट करना है। डूबा कितना है? 29 या 25? तो 25 ही एडजस्ट होगा। अभी भी प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है? 4,000 रुपए पड़ा है। क्रेडिट में पड़ा है, डेबिट में पड़ा है? प्रोविजन में अगर पैसा कभी पड़ा होगा ना तो क्रेडिट में ही पड़ा होगा, क्योंकि प्रोविजन के बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होते हैं बेटे। कितना पड़ा है प्रोविजन में? 4,000।
ठीक है, ये तुम ऑलरेडी 4000 फालतू डेबिट कर चुके हो या डेबिट करना है? पीएनएल में डेबिट कर चुके हो ऑलरेडी? ऑलरेडी पीएनएल में ज्यादा डेबिट कर चुके हो लास्ट ईयर। 29 डेबिट किया था लास्ट ईयर, और कितना रजिस्ट किया अभी? 25। तो 4000 गवर्नमेंट का पैसा पड़ा है तुम्हारे पास एक तरह से। ठीक है, एंट्री खत्म। अब सीधा आओ नीचे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंट्री नंबर 2। क्या है बेटा एंट्री नंबर 2? नए बैड डेट्स। नए बैड डेट्स बताओ, इनमें से कौन सी एंट्री हो रखी है दोनों में से? कोई नहीं, दोनों करनी पड़ेगी। पहले दूसरी एंट्री करो, करो दूसरी एंट्री, मतलब दूसरी का मतलब इसमें पहली और तुम्हारी दूसरी। करो एंट्री नंबर 2, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तुम्हारी क्वेश्चन की एंट्री नंबर 2 करो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इस एंट्री को करते वक्त सोचना नहीं है कुछ भी, कर दो बस। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर 10,000, आंख बंद करके कर दो। कर दी एंट्री? ठीक है, अब तीसरी एंट्री करो, नीचे वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये आंख बंद करके कर देंगे या सोचेंगे? क्या सोचेंगे इसमें? जब भी पीएनएल डेबिट करेंगे तो ये सोचेंगे कि कुछ प्रोविजन पड़ा है या नहीं पड़ा है। कितना पड़ा है? 4। और डूबा कितना है पैसा? 10। 10 पैसा डूब गया और 4 ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा है, तो पीएनएल से कितना डेबिट करेंगे? 6। तो करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000। तीसरी एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 4000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 4000, टू बैड डेट्स 10,000, टू बैड डेट्स 10,000। नरेशन बाद में कर लेंगे बेटा, नरेशन मैटर नहीं करता, टॉपिक है अभी, नरेशन बाद में लिखवा दूंगा। अभी तुमने एंट्री कर ली, अब तुम्हारा पुराना प्रोविजन कितना बाकी रह गया? अब वो पुराना प्रोविजन हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो 29 हम गवर्नमेंट से अलाउ करा के आए थे, वो पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया? राइट ऑफ कर लिया, यूज कर लिया, खत्म हो गया वो प्रोविजन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री होगी बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट एंट्री किसकी है? बैड डेट्स की या प्रोविजन की? प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन की एंट्री एक होती है, दो होती है? एक होती है। चेक कर लेते हैं, एक होती है। क्या होती है प्रोविजन बनाने की एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। अभी इस एंट्री में पीएनएल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। जब भी पीएनएल डेबिट करेंगे तो क्या सोचेंगे? प्रोविजन पड़ा है या है? क्या नहीं है, इसका मतलब सारा प्रोविजन नया बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है आपको? 5%। कितना बनाना है बेटा? किसके ऊपर बनाना है 5%? डेटर्स। डेटर कितने के थे? 1,10 में से कितने डूब गए? 10। तो कितने बचे? 1 लाख का 5% कितना? बना लो प्रोविजन। बेटे करेंगे, केस क्यों बनवा रहा हूं? अगले ही केस में सॉल्व कर दूंगा ये वन। एंट्री नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा? 5,000। कितनी एंट्रियां पास करी बेटे आपने? 4 एंट्रियां पास करी। ठीक है, चारों एंट्रियों में पीएनएल कितना डेबिट हुआ ये देखो। चारों एंट्रियों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितनी बार डेबिट हुआ और टोटल कितने रुपए? 11,000। या तो 16 होगा या 11 होगा बेटा। हुआ 11। अब इस 11 को पीएनएल के हिसाब से मैच कराते हैं। बनाओ ये पीएनएल अकाउंट। क्या यहां भी 11 ही आएगा? क्या हमारा तुक्का फिट बैठ रहा है क्या? इसे तुक्का ही है, लॉजिक तो जनरल एंट्री वाला है, इस तुक्के को फिट करते हैं। कितने थे पुराने बैड डेट्स? 25 और 10 हो गए 35। 35 में पुराना प्रोविजन 29 माइनस करो, रह गया 6। नया प्रोविजन 5 प्लस करो, हो गया 11। ये लो जी, फिट बैठ गया बिल्कुल। जर्नल एंट्री में पीएनएल 11 आ रहा है, इसमें भी 11 ही आ रहा है। जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी तो बेटा सोचना पड़ेगा। यहां सीधा सीधा रट्टा मार के भी लिख सकते हो।
हो गया, आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 बनाओ। बनाओ बेटा केस नंबर 3। जल्दी करो, फास्ट। ये ले कैच कर, पहुंचा नहीं, मुंह पे नहीं लगना चाहिए ना, नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं। हो गया, जल्दी करो बेटे, फास्ट, जल्दी लिखो। अब अगेन हम एंट्री जब करेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? सबसे पहले जो सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है? बेड डेट्स। बेड डेट्स की कितनी एंट्री होती है? 2। हो रखी है दोनों या नहीं हो रखी? एक हो रखी है और दूसरी कौन सी नहीं हो रखी? पीएनएल वाली। पीएनएल वाली की एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। लेकिन पीएनएल डेबिट वाली एंट्री करने से पहले क्या सोचते हैं? प्रोविजन है या प्रोविजन? अगर प्रोविजन है तो फिर पीएनएल डेबिट। कितना बेड डेट्स है? 25। और प्रोविजन कितना पड़ा है? तो प्रोविजन तो हमारे पास बहुत है, इसका मतलब ये 25 पीएनएल में नहीं जा सकता। ये किससे एडजस्ट होगा? प्रोविजन से। तो पीएनएल वाली एंट्री करो, लेकिन पीएनएल डेबिट नहीं करना। किसको डेबिट करना है? प्रोविजन करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 25,000 टू बेड डेट्स। और जो बेड डेट्स थे हमारे वो हमने प्रोविजन से एडजस्ट कर लिए। ये लो, ठीक है। अब भी कितना प्रोविजन पड़ा है तुम्हारे पास पुराना? 49 था, 49 में से कितना यूज हो गया? तो कितना पड़ा है? 24। याद रखना, अगर फ्यूचर में और पैसा डूबे 24 तक तो भी पीएनएल में नहीं जाएगा, याद रखना। छोड़ दो। हो गई बेड डेट्स की एंट्री। अब नीचे आ जाओ सीधा जंप करके। पहली एंट्री क्या है? फर्दर बेड डेट्स की कितनी एंट्रियां होती हैं? 2। दोनों नहीं हो रखी है, एक हो रखी है? दोनों करनी पड़ेगी, करो। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, वो तो आंख बंद करके कर दो, 10,000, 10 ही होगी। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। इस एंट्री में नहीं सोचना होता, सोचना कब होता है? पीएनएल वाली एंट्री में। अब तीसरी एंट्री क्या होनी है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, पीएनएल डेबिट टू बेड डेट्स।
नहीं, पीएनएल डेबिट टू बैड डेट्स एंट्री होनी है, बट ये नहीं, एंट्री तो होनी है, बट ओल्ड प्रोविजन पड़ा है नहीं पड़ा? कितना पीएनएल डेबिट करना है? 10, और प्रोविजन कितना पड़ा है? तो फिर पीएनएल डेबिट नहीं होगा। कौन डेबिट होगा उसकी जगह? प्रोविजन होगा। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट अगेन करो तीसरी एंट्री में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट। मैंने बेटा बीच में एक एंट्री नहीं करी, वो बैड डेट्स वाली, वो सिंपल थी इसलिए नहीं करी। 10,000 टू बैड डेट्स, 10,000। बताओ अब भी प्रोविजन कितना बचा हुआ है? 14,000 का प्रोविजन बचा हुआ है अभी। पुराना प्रोविजन कितना बचा हुआ है? 14,000 बचा हुआ है, जो एडवांस में आप लास्ट ईयर पीएनएल को डेबिट कर चुके हो 14 और, ठीक है? गवर्नमेंट करने नहीं देगी और जब तक 14 खत्म नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंटेन है, कितना प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत है? 5। तो बेटा 1,10,000 पे लगेगा या 1,00,000 पे लगेगा? 1,00,000 का 5% कितना होता है? अब हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारा कितना पैसा डूब सकता है? बस 5। और ऑलरेडी बना कितना रखा है जो यूज नहीं हुआ अभी तक भी? 14। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भैया 14,000 तुम्हारे पास पड़ा है और तुम्हें नीड कितनी है प्रोविजन की? 5। तो 9,000 का प्रोविजन वापस लाओ वापस, फिर तुम्हें जरूरत ही नहीं है जब प्रोविजन बनाने की। जब प्रोविजन बनाया था तो एंट्री क्या करी थी आपने? पीएनएल डेबिट किया था ना। अब पीएनएल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा उल्टा। कितना? 14 पड़ा है और तुम्हें नया प्रोविजन कितना जरूरत है बनाने की? 5। तो 5 बनाऊं क्यों? 14 पड़ा तो है, उल्टा 14 में से 5 रख के बाकी 9,000 क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, पीएनएल क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी इनकम बुक करनी पड़ेगी। आपके पास 14,000 का प्रोविजन ऑलरेडी लास्ट ईयर का पड़ा है ना? नहीं याद? दोबारा देख लो कितना था टोटल? 49 में से यहां कितना यूज कर लिया? कितना रह गया था? 24 में से यहां कितना यूज कर लिया? कितना रह गया? 14 अभी भी रह गया। और जरूरत कितनी है? 5। 14 पड़ा है, 5 की जरूरत है, तो 9,000 का प्रोविजन वापस क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब लास्ट ईयर खर्चा माना होगा, इस बार क्या माननी पड़ेगी? इनकम के केस में पीएनएल डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? अब क्रेडिट होगा। करो एंट्री लास्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 9,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। अब इनकम मानो 9,000 की। आप क्लियर है? कितना प्रोविजन रह गया? अब 9 का खत्म कर दिया, अब कितना रह गया? 5। और मेंटेन कितना करना था? हो गया पूरा। ठीक है, चारों एंट्री में देखना पीएनएल कितनी बार डेबिट हुआ? पीएनएल एक बार भी डेबिट नहीं हुआ। पीएनएल क्या हुआ है? क्रेडिट। अब तुम मत करना, मैं यहां करके देखता हूं कि यहां डेबिट में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा। हमारे हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यहां कुछ नहीं आना चाहिए, यहां की वजह कहां आना चाहिए? इधर। चेक कर लेते हैं, ये भी तो तुक्का है हमारा, तुक्का लगाते हैं, मैच होता है क्या? पुराने बेड डेट्स कितने थे? 25। नए कितने हो गए? कितने हो गए टोटल बेड डेट्स? ये तो वही है, ओल्ड प्रोविजन माइनस करना था। कितना है ओल्ड प्रोविजन? 49। तो जैसे ही 49 माइनस किया, 35 में से 49 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो माइनस में फिगर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी माइनस में? -14। और नया प्रोविजन कितना बनाना है? 5। तो 5 इसमें एडजस्ट भी कर लेंगे, अभी भी कितना माइनस में रह गया? क्या माइनस की फिगर यहां आ सकती है क्या? कभी खर्चा माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर यहां माइनस में फिगर आ रही है, इट मींस ये एक्सपेंस नहीं, इन सबका निचोड़ क्या है? इनकम। और इनकम डेबिट में आती है, क्रेडिट में आती है। तो ये जो पूरा बक्सा है ना, इस पूरे बक्से को इधर ले आओ, बस इस सारे काम को बस इधर कर देना, 9,000 आ जाएगा इधर इनकम। क्या लिखेंगे यहां पे जब इस बक्से को इधर शिफ्ट करेंगे? बाय बैड डेट्स कितना? 25। फिर ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स कितने? तो कितने हो जाएंगे? 35। ये सारा काम होगा बेटा, बस 2 पहली बार लगा है ना, उस 2 की जगह यहां क्या कर देना? डेबिट में कुछ नहीं आएगा, ये सारा बक्सा उठ के क्रेडिट में आ जाएगा पीएनएल के, और 9,000 इनकम आएगी। और तुम्हारी जनरल के हिसाब से भी 9 है।
क्या दिक्कत है? सब कुछ लगाना है, एज इट इज रहेगा बक्सा पूरा। नहीं, अंदर अमाउंट कॉलम में नो आएगा, माइनस प्लस कुछ नहीं होता, बस नो लिखना है ऐसे, माइनस प्लस कुछ नहीं होता। इनकम बुक हो गई ना एक तरह से, क्लियर है? वो दिखाना पड़ेगा एज इट इज। बेटा माइनस में आएगा तभी तो इनकम में लिखोगे, वो खर्चा है सारा, खर्चा माइनस में आएगा तभी तो आप इनकम में लिखोगे। यस, दोनों आएंगे, दोनों क्वेश्चन आएंगे, ये तो आएगा ही आएगा, जर्नल वाला भी आएगा। जर्नल वाला छोटा सा आएगा बेटा, कितनी एंट्रियां देखो, 4 एंट्रियां करनी है और चारों के लॉजिक मैंने बता दिए कैसे करनी है, तो कितनी मुश्किल आएगी। बस तुम्हें ना प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि सर ने आज करा दिया समझ में आ गया, आप घर जाके नहीं करेंगे, बेटा नहीं समझ में आएगा, फिर आप पेपर में गलत करके आओगे। आपको खुद प्रैक्टिस करनी बड़ी जरूरी है, चाहे इन्हीं सारे केसेस की दोबारा घर बैठ के कर लो। क्या बैलेंस तो वैसे ही बनेगी, डेटर में से फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे और नया प्रोविजन माइनस होगा, बस। नया प्रोविजन तो कुछ बनाया ही नहीं, माइनस ही नहीं होगा। कहां बनाया नया प्रोविजन? प्रोविजन तो उल्टा रिवर्स किया है। अब बेटा बैलेंस शीट बनाओगे तो फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे, 10 में से 10, 1 लाख रह गए। नया प्रोविजन माइनस मत करना। क्या तुमने नया प्रोविजन बनाया है? 5000 बनाया है, देखो एंट्री करिए 5000 बनाने की, ऑलरेडी ज्यादा था। तो नया प्रोविजन कुछ भी माइनस डेटर से नहीं होगा, बस बैड डेट्स माइनस होंगे बैलेंस शीट में, 1 लाख आ जाएगा डेटर्स। अब लोग केस नंबर 4, केस नंबर 4, मजे की बात है, केस नंबर 4 में आपको पुराना प्रोविजन दे ही नहीं रखा। ये लो, इसके हिसाब से भी करके देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जितने मर्जी केस बनवा लो, एंट्री वैसे ही होंगी जैसे हमने सीखी है। ये चलो जी, पहली जर्नल एंट्री, पहली किसकी होती है इस केस में? कोई भी एंट्री होती है तो अंदर वाले बैड डेट्स की। अंदर अगर बैड डेट्स है तो बैड डेट्स की नॉर्मल कितनी एंट्रियां होती हैं? इसमें से कौन सी करनी? पहले वाली। पहली एंट्री होती है बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर, करनी है क्या? तो फिर पहले वाली क्यों बोल रहे हो? कौन सी एंट्री होनी है? दूसरी एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। लेकिन पीएनएल डेबिट करते वक्त क्या देखना होता है? ओल्ड प्रोविजन है या, देखो है क्या? नहीं है, तो फिर एंट्री हो जाएगी, कर दो पीएनएल अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैड डेट 25। ये लो जी, जैसे ही वो एंट्री कर दोगे फिर सीधा जंप करके आपको आना होता है फर्दर बैड डेट्स पे। फर्दर बैड डेट्स 10,000, दोनों एंट्रियां होनी है या एक होनी है? उसकी दोनों एंट्री होनी है। कौन सी होगी? 10,000 की पहली एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, लिखो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000। टू डेटर्स। जैसे ये वाली एंट्री करोगे तो इसकी दूसरी वाली एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। लेकिन पीएनएल डेबिट करने से पहले क्या देखते हैं, है या नहीं? नहीं है, तो कर दो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। फिर नया प्रोविजन बनाने की 5%, 1 लाख 10 पे बनेगा, 1 लाख पे बनेगा। 1 लाख का 5% कितना होता है? ये नया प्रोविजन बनाना है, लेकिन नया प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स या टू प्रोविजन? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही होती है। ओल्ड प्रोविजन है या नहीं? तो कर दो पीएनएल डेबिट। एक और एंट्री पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ये लो जी, कितना डेबिट हुआ? पीएनएल इसमें बहुत ज्यादा डेबिट हो गया होगा,
टोटल कितना डेबिट हुआ? तो आप ऐसा पीएनएल अकाउंट बना के देखोगे ना, तो डेबिट में कितना आंसर आना चाहिए? 40। करके देख लो एक बार, बनाओ पीएनएल के डेबिट साइड में अपने तुक्के वाला, देखो 40 आएगा क्या? बैड डेट्स लिखो, फर्दर बैड डेट्स प्लस करो, ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, नया प्रोविजन प्लस करो। ओल्ड प्रोविजन है ही नहीं तो 0 कर, तो 40 आना चाहिए तुम्हारा। बैलेंस शीट भी बना लो, बैलेंस शीट का एक हिस्सा भी दिखा दो। डेटर्स, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करो, फर्दर बैड डेट्स के बाद नया प्रोविजन माइनस करो, बस। यही होगी बैलेंस शीट, तो 95 आएगा। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो ना बेटा, तो बैलेंस शीट बनाते हो तो एक चीज याद रखना, इसमें नई चीज माइनस होती है बस, पुरानी से कोई लेना देना नहीं। नए बैड डेट्स और नया ही प्रोविजन, बस। ठीक है, इस केस में तुम्हारे पास डेटर कितने के रहेंगे? 95,000 के। 1,10,000 के थे, 1,10,000 में से 10,000 मर गए, तो 1,00,000 रह गए। 1,00,000 में से 5,000 का प्रोविजन बना लिया, तो कितने पैसे जो 100% आने हैं, जिस पे आप पूरे श्योर हो कि आएंगे ही आएंगे ये पैसे, तो 95। अब एक इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, यानी अब क्लास स्टार्ट होती है हमारी आज की, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर, हाँ बेटे कराना पड़ेगा ना, वरना तो फिर सिलेबस कैसे। प्रोविजन फॉर, हाँ अभी तक तो तुम्हारे लिए काम किया मैंने, अब क्लास तो अब स्टार्ट हुई। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बेटे बात है नहीं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मुझे उम्मीद है अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो टॉपिक क्लियर हो गया। अब तुम्हारा जो प्रोविजन बनेगा बेटा फॉर डिस्काउंट, अभी आपने कौन सा प्रोविजन बनाया था? फॉर डाउटफुल डेट्स। तुम्हें डाउट था कि ये पैसा नहीं आएगा, अब तुम एक प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कि पैसा तो आएगा लेकिन उस पैसे को ना हम जल्दी लेके आएंगे डिस्काउंट देके, तो उसका प्रोविजन भी बना लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कौन से डेटर्स पे डिस्काउंट दोगे? जो पैसा आपका 100% आना है उसके ऊपर डिस्काउंट दोगे। जिसके ऊपर आपको बेटे डाउट है कि ये पैसा आएगा ही नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं, कितना पैसा 100% श्योर हो आएगा? 95। तो डिस्काउंट देने की बात किस पे करोगे? 95। जिस पे हमें डाउट है कि ये पैसा आएगा ही नहीं आएगा, उस पे डिस्काउंट की बात ही नहीं कर सकते हम लोग, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? अब इसके बाद आता है बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। और प्रोविजन बेटा चाहे डाउटफुल डेट्स का हो और चाहे प्रोविजन डिस्काउंट का हो, प्रोविजन किसी भी चीज का हो, प्रोविजन बनाने की एंट्री एक ही रहती है। क्या होती थी प्रोविजन बनाने की एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन किसका? प्रोविजन फॉर, नहीं पहले था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब किसका बनाना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, लेकिन एंट्री वही रहेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये एंट्री रहेगी बेटा। हाँ, अब आपने क्या एंट्री पास करी डिस्काउंट बनाने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो बताओ ये पीएनएल में जाएगा नहीं जाएगा? अब पीएनएल अकाउंट डेबिट करो तो जाएगा, कहां जाएगा ये डिस्काउंट? पीएनएल में अगर डेबिट करना पड़ा तो इसमें कहां प्लस करोगे? डेबिट ही होगा, खर्चा ही तो है डिस्काउंट देना भी, लेकिन कहां प्लस करोगे इसमें? सबसे लास्ट में। ये डब्बा तो हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट हो गया ना, डिस्काउंट सबसे लास्ट में प्लस करना है। क्या लिख दोगे लास्ट में जाके? एड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आप कहोगे सर क्या ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हो सकता है क्या, जो पिछले साल बनाया हो? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, ऐसा क्वेश्चन कोई आएगा कि पुराना जैसे पुराने प्रोविजन थे ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें डिस्काउंट के लिए नहीं होगा, इसमें बस नया डिस्काउंट आएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां डिस्काउंट प्लस कर देना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और कहां से माइनस कर दोगे? डेटर में से, यहां माइनस करके दिखा देना, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट।
यहां माइनस करना और यहां फाइनल डेटर्स लिखना। जैसे ये प्रोविजन, इस प्रोविजन का कैसे करते हो नए प्रोविजन का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या करते हो? उधर प्लस इधर माइनस। ऐसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा, उधर प्लस और इधर, ये लायबिलिटी साइड में भी लिख दो। बिल्कुल, अगर यहां माइनस नहीं करके दिखाना चाहते ना बेटा, ये दोनों प्रोविजन नए वाले प्रोविजन मत माइनस करो, उधर लिख दो लायबिलिटी साइड में, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बात बराबर है। बस ये कॉन्सेप्ट था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में होगा, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद हाँ, क्या हो गया? ऐसे मत करा करो तुम। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11/22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, रेड क्लब लिमिटेड। आ जाओ बेटे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 11/22। 14, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एक बार ट्रायल बैलेंस पढ़ लेते हैं। कोई ऐसी आइटम तो नहीं जो हमने आज तक देखी ना हो। ओपनिंग स्टॉक परचेज, इसमें एक है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, 500 रुपए। पैकिंग कहां जाना चाहिए? पीएनएल में। जहां डाउट आए ना कहां डाल दिया करो, क्योंकि ट्रेडिंग के बेटा लिमिटेड ही है। इसके अंदर एक अकाउंट है बेटा, अच्छा चलो इसमें बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखी है क्या? देखना एक बार, क्या ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं इसमें? नालायक, अच्छे से पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। हाँ है, पढ़ोगे तो नजर आएगा, पढ़ोगे तो नजर कहां से आएगा? बैड डेट्स हैं ये बेटा, ये वाले बैड डेट्स हैं जो हम करते थे ना कि ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होते हैं। मिल गए पुराने बैड डेट्स। अब देखो प्रोविजन है क्या, तो यहां जो प्रोविजन मैं कहता था ना, कितना है प्रोविजन? 4,500। ये पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था एडवांस में वो है बेटा, ठीक है। अब जनरल एंट्री तो करनी नहीं हमें तो सीधा पीएनएल अकाउंट बनाना है। अब आ जाओ तुम एडजस्टमेंट्स पे। पहली एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन कहां कहां जाएगा? डेप्रीसिएशन पीएनएल में जाएगा, एसेट में कौन सी? मशीनरी में से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो दूसरे में क्या है? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने हैं? 1500। ये कौन से बैड डेट्स हैं? जिसकी एक एंट्री पास हो रखी है, दोनों नहीं हो रखी, दोनों नहीं हो रखी, फिर दोनों करनी पड़ेगी। पहली क्या होती है? टू डेटर्स। टू डेटर का मतलब ये डेटर से माइनस होंगे नहीं होंगे, तो डेटर से भी माइनस होंगे और पीएनएल में भी आएंगे। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और फिर आगे क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर डिस्काउंट पहले दे रखा है, क्या डिस्काउंट पहले लगाएं? कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्या? क्या 11 से पहले 12th क्लास आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती ना। 12th पहले लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है 12th पहले आ जाएगी। 12th 11th के बाद ही आएगी। तो डिस्काउंट किसके बाद लगेगा? डाउटफुल डेट्स के बाद। तो कौन सा प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है? 6%। तो कोई भी प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यानी ये प्रोविजन पीएनएल में तो जाके प्लस होगा और डेटर से बैलेंस शीट में माइनस होगा। डेटर से माइनस नहीं करना चाहते तो कहां दिखा दो? लायबिलिटी में। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की अगेन पीएनएल में प्लस होगा और डेटर से माइनस। क्लियर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना बेटा 6%, वो किस वैल्यू पे लगेगा?
डेटर कितने के हैं? 50 में से 1500 माइनस करना, कितना वैल्यू रह जाएगी? 48,500। उस पे लगेगा 6%, और फिर ये 5% किस पे लगेगा? डिस्काउंट वाला प्रोविजन। जो ये 6% निकलेगा ना, ये माइनस कर देना, जो वैल्यू रह जाएगी उस पे लगेगा वो 5%। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, वेजेस प्रीपेड। प्रीपेड खर्चे क्या होते थे? एसेट से। तो एसेट में जाएगा और खर्चे से माइनस होगा। कौन से खर्चे से माइनस होगा? पीएनएल में, ट्रेडिंग अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं क्या? देखने का क्वेश्चन में कितने की इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं बेटे? 23,100 रुपए की। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, उस पर ब्याज भी आना है। कितने परसेंट ब्याज आना है? 5%। 5% क्या है बेटा? पर एनम। पर एनम का मतलब है कि ये जो इंटरेस्ट आना है ये 1 साल का आना है 5%। क्या ऊपर क्वेश्चन ने टाइम बताया मेरे को कब इन्वेस्टमेंट खरीदे थे? नहीं सर। तो मैं एज्यूम करूंगा ये बेटा पिछले सालों में खरीदे होंगे, तो इस साल मेरे को इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं बेटा, अगर यहां पे ऐसे लिखा होता, सपोज करो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, और बीच ब्रैकेट में लिख दें परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024, मतलब इन्वेस्टमेंट की डेट दे दे 1 अक्टूबर 2024। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने रह गए? तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेते हैं फिर हम? 6 महीने का। ठीक है, अब कितना लेंगे? पूरे साल का। तो कितना बनता है बेटा? 23,100 इंटू 5%, क्या 1150। अगर आप 23,000 कितना था 100 का 5% निकालोगे तो ये कह रहा है 1150 रुपए आएगा इंटरेस्ट। ये 1 साल का आएगा। हाँ यार, फिर क्यों? अरे बेवकूफ वाली क्या बात हो गई? होता रहता थोड़ा बहुत, क्लोज तो है। 1155 हिसाब है 1155 रुपए। तो बेटे ये इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है, ये इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट दे रखा है, आपका फर्ज बनता है एक बार ट्रायल बैलेंस चेक कर लो कि इंटरेस्ट आ तो नहीं चुका है 1155 रुपए। ट्रायल बैलेंस चेक कर लो एक बार, तब इसकी जनरल एंट्री पहले हो रखी हो। अच्छा एक बात बताना, इंटरेस्ट आना है या जाना है? तो ये इनकम में क्रेडिट में दे रखा होगा, डेबिट में दे रखा होगा? तो बस क्रेडिट साइड चेक करो ना, डेबिट क्यों कर रहे हो? डेबिट में तो हो ही नहीं सकता, ओनली क्रेडिट साइड चेक करो बस। नहीं है? हाँ नहीं है ना बेटा, क्रेडिट में इंटरेस्ट 1 रुपए है, 1 रुपया भी नहीं है। इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। कौन सा इंटरेस्ट हो गया? एक्रूड मतलब जो इंटरेस्ट यानी जो इनकम मैंने कमाई बट मुझे मिली नहीं। तो जो इनकम आपने कमाई बट आपको मिली नहीं, क्या वो आपकी इनकम होगी? इनकम होगी। तो कहां जाएगी इनकम? पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एसेट में जाएगा। एक्रूड इनकम क्या होती है आपकी? एसेट। तो ये 1155 रुपए बेटा पीएनएल के क्रेडिट में जाएंगे और कहां जाएंगे? एसेट में। समझ गए? अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कराता हूं। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा होता 1000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा होता? 1000। तो बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 दे रखा होता, इट मींस उसकी जनरल एंट्री पास हो चुकी। वो कौन सा इंटरेस्ट होता? जो मिलना है या जो मिल चुका है? टोटल कितना मिलना है? 1155। कितना मिल चुका होगा? तो कितना नहीं मिला? 155। तो एंट्री कितने की होती? बस 155 उस इनकम में प्लस हो जाता, और एसेट में कितना आता? 1155 या 155? 100। अब पूरा 1155 क्यों आएगा एसेट में? क्योंकि अभी तक कोई भी इंटरेस्ट का पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है। कैसे पता लगा मिला नहीं है? ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा। बेटा अगर आपको नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी हो, या तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड, कि 5% इंटरेस्ट मिलेगा या 5% लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, तो आप ऊपर चेक करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। जब हमें पता लगा कि इन्वेस्टमेंट आपकी बेटा 23,100 की है, तो 23,100 का 5% हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था? 1155 रुपए। तो 1155 आपका इंटरेस्ट आया या इंटरेस्ट नहीं आया, ये ट्रायल बैलेंस बताएगा हमें।
अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट का तो इसका मतलब आ गया, और अगर इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो इसका मतलब नहीं आया। ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रखा बिल्कुल भी, तो मैं इसको मानूंगा कि ये मैंने अर्न तो किया बट मुझे मिला नहीं है। तो जो अर्न किया और ना मिला उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। एक्रूड इनकम कहां कहां आती है? वहां चली जाएंगी, एसेट में चली जाएगी, इनकम में आ जाएगा बेटा। क्लियर है? करो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 14 को बेटे। हाँ, जब हम पेन में सब कुछ ऐड माइनस करेंगे तो लास्ट में जो 5% है जो वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर लगेगा। सबसे लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसको फिर ऐड कर देंगे। हैं? ऐड कर दोगे? लेस डेटर से तो माइनस होता है, डेटर से माइनस करेंगे, पीएनएल में ऐड कर देंगे, पीएनएल में ऐड। बेटे करो जल्दी करो, फास्ट। अगर आपको ना डाउट हो तो आप पूछ लेना, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बस, लेकिन इसको अच्छे से कर दो प्लीज।